टारगेट प्लाज्मा ग्लूकोज या ब्लड शुगर लेवल एक डायबिटिक पेशेंट में क्या होना चाहिए। तो डायबिटीज पेशेंट में हमारे जो कट ऑफ है वो थोड़े से डिफरेंट है। हाय, माय नेम इज डॉक्टर अरविंद कुमार और आज का हमारा टॉपिक है कि कितने लेवल का शुगर नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, कितना टारगेट होना चाहिए एक डायबिटीज इंडिविजुअल में। तो सबसे पहले नॉर्मल रेंज एक हेल्दी इंडिविजुअल में, नॉर्मल रेंज फास्टिंग ग्लूकोज की लेस देन 100 होनी चाहिए और फास्टिंग का मतलब है कि 8 आवर्स की फास्टिंग। तो ये टारगेट ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप के लिए हम देते हैं। दूसरा होता है पोस्ट प्रेंडियल, यानी कि खाने के 2 घंटे बाद, मील्स के फर्स्ट बाइट के 2 घंटे बाद का शुगर लेवल। इन अ नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल दिस इज लेस देन 140। तीसरा टेस्ट होता है HbA1c का, जो रैंडम हम कभी भी कर सकते हैं, एंड दैट इज एवरेज शुगर्स फॉर द लास्ट 2 to 3 months। इसकी नॉर्मल इंडिविजुअल्स में जो रेंज होती है वो है लेस देन 5.7। और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है, वो थोड़ा सा एक्यूरेट टेस्ट है। तो उसमें 75 ग्राम ग्लूकोज दिया जाता है और उसको देने से जस्ट पहले ब्लड सैंपल लेते हैं, उसे हम कहते हैं फास्टिंग सैंपल। वो वैल्यू लेस देन 100 होनी चाहिए और 2 घंटे के बाद आफ्टर 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ये शुगर की वैल्यू होनी चाहिए लेस देन 140। तो ये नॉर्मल रेंज है किसी भी एक हेल्दी इंडिविजुअल में। अब आते हैं कि टारगेट प्लाज्मा ग्लूकोज या ब्लड शुगर लेवल एक डायबिटिक पेशेंट में क्या होना चाहिए। तो डायबिटीज पेशेंट में हमारे जो कट ऑफ है वो थोड़े से डिफरेंट है। और डायबिटीज पेशेंट पे यूजली पेशेंट घर पे ब्लड शुगर चेक करते हैं। तो ये जो वैल्यूज हैं ये है ग्लूकोमीटर की, नॉट फ्रॉम द लैब बट फ्रॉम द ग्लूकोमीटर। तो ग्लूकोमीटर में खाना खाने से पहले की जो टारगेट होना चाहिए किसी भी डायबिटीज पेशेंट में, वो टारगेट हम मान के चलते हैं 80 to 130 फास्टिंग का। अब ये रेंज हमने क्यों ली 80 to 130? क्योंकि ग्लूकोमीटर का अपना एक एरर हो सकता है और ग्लूकोमीटर में हम फिंगर प्रिक से लेते हैं और जो लैब की वैल्यू होती है वो हम यहाँ से वीनस ब्लड लेते हैं। तो दोनों में फ़र्क है। तो इसीलिए हमने वो 130 तक लिमिट रखी है, क्योंकि हमारी फिंगर का जो ग्लूकोज होता है वो यूजली 15% ज़्यादा होता है हमारे वीनस ब्लड से। तो 130 तक रखते हैं और लोअर वैल्यू हमने 80 रखी, क्योंकि 80 से नीचे जाते ही हम कहेंगे कि पेशेंट को लो शुगर्स हो रहे हैं, हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क होता है, क्योंकि पेशेंट मेडिसिन ले रहे होते हैं। तो फास्टिंग फ्रॉम द ग्लूकोमीटर 80 to 130। नाउ व्हाट अबाउट द पोस्ट प्रेंडियल, कि खाने के बाद कितना होना चाहिए लेवल। तो खाने के बाद जो टारगेट है इन अ डायबिटिक पेशेंट वो होना चाहिए लेस देन 180, अगेन कंसीडरिंग द फैक्ट कि वो फिंगर प्रिक से अपने शुगर्स को मॉनिटर कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स HbA1c, तो HbA1c तो लैब से ही होता है। तो उसकी जो रेंज है, नॉर्मल रेंज लेस देन 5.7 होती है, लेकिन डायबिटीज पेशेंट में हम कहते हैं कि टारगेट होना चाहिए 7 से नीचे। हम नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा लो हो जाए शुगर, क्योंकि लो शुगर भी इक्वली डेंजरस है। तो हमारी जो रेंज है डायबिटिक पेशेंट में, टारगेट है HbA1c का वो लेस देन 7% रहना चाहिए, क्योंकि लेस देन 7% का मतलब है कि जो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस है ब्रेन पे, आइज पे, हार्ट पे, किडनी पे, उनका रिस्क नहीं होता है विद HbA1c ऑफ लेस देन 7%। Now, what about the sugar levels in a pre-diabetic individual? तो प्री डायबिटिक इंडिविजुअल्स में फास्टिंग लेवल 100 to 125 होता है और खाने के बाद वाला, जिसे हम PP वैल्यू कहते हैं, वो है 140 to 200 तक। तो ये प्री डायबिटीज इंडिविजुअल्स हम लेबल करेंगे। व्हाट अबाउट द HbA1c? तो HbA1c प्री डायबिटीज में जो रेंज है वो है 5.7 से लेस देन 6.5। अब ये जो प्री डायबिटीज है इनको डायग्नोज करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री डायबिटीज इटसेल्फ इज अ रिस्क फॉर डेवलपिंग हार्ट डिजीज लेटर ऑन। तो इसीलिए अगर आपका प्री डायबिटीज भी आ रहा है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, अपने डॉक्टर्स को जरूर कंसल्ट करना है आपने, ताकि उसको लाइफस्टाइल से, मेनली लाइफस्टाइल से कंट्रोल किया जाए।
होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर आपके कोई फर्दर डाउट्स होते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।